ये टॉपिक है जनगणना। जनगणना की शुरुआत जो हुई थी विश्व में सबसे पहली बार 1749 में स्वीडन में हुई थी। उसके बाद 1790 में अमेरिका में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई। आधुनिक विश्व में कह रहा है 1782 में भारत में पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। पहली जो जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई 1951 में हुई, जिसके जनगणना आयुक्त जो थे आर.ए. गोपालास्वामी थे। जनगणना संगठन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का जो शुभांकर या मस्कट है वो प्रगणक शिक्षिका है। उसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसके जो आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2021 की जनगणना जो होनी थी लेकिन तो वो हो नहीं पाई कोरोना के कारण। 16वीं जनगणना थी। उसके आयुक्त श्री विवेक जोशी थे। आदर्श वाक्य जनसंख्या जन भागीदारी से जन कल्याण। पहली बार डिजिटल जनगणना हुई थी 2021 में। टोटल जनसंख्या जो है पूरे विश्व की 17.5% भारत में निवास करती है। 1,21,08,54,977। कुल जनसंख्या जितनी है उतनी ही दशकीय वृद्धि है। 1 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही। जो पूरी जनसंख्या थी 2000 इसमें 51.47% पुरुष थे, 48.53% महिलाएं थी। 1911 से 1921 की जो जनगणना थी वो दशकीय ऋणात्मक वृद्धि हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसी समय इसे जो है -0.31 हो गई थी, मतलब घटी थी। 1921 में महान विभाजक वर्ष लाइट ऑफ ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड नाम दिया गया। 2011 में जो है शहरों में 31.2% जनसंख्या रहती, जबकि गांव में 68.8% जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक। कम सिक्किम में कम और कम यह है क्या मिजोरम में कम। कैसे रम कम जनप्रिय थे, जनसंख्या कम। ठीक। केंद्र शासित में सबसे अधिक दिल्ली में और न्यूनतम द्वीप पर बहुत कम लोग रहे थे, इसलिए लक्षद्वीप पर बहुत कम लोग रहे हैं। और 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा जो है मेघालय बढ़ता ही जाता है टें टें करते, यानी 27.9%। अरुणवा भी मेघा है, उसका भी बढ़ गया 26%। जबकि नागालैंड की 10 की वृद्धि -0.6%। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दादा की है 55.9%। और द्वीप में सबसे कम थी, चूंकि जनसंख्या कम है इसलिए वो भी कम रहेगा 6.3%। जनसंख्या घनत्व तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जो है राज्य में देखो बिहार में है 1106, पश्चिम बंगाल 1028, दिल्ली में 11,320। सबसे कम अगर देखा जाए तो अरुणा कुछ नया आवत चल तब 17 खतरा बार रम यानी कम 52। सबसे न्यूनतम अंडमान निकोबार। लिंगानुपात
प्रति पुरुषों पर स्त्रियों 1943 भारत का है। सबसे ज़्यादा केरल का है 1084, उसके बाद तमिलनाडु का 996, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी चेरी जो है सबसे अधिक है। चेरी बहुत महंगा है केरल में, तमिलनाडु में। हरियाणा का कम है 879, सबसे कम दमन। दमन है कि ना, लिंग का दमन हो जाता है इसीलिए सबसे कम 618। सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल अरुणवा भाई बच्चा बना इस लिंग होकर बड़ा से लिंग है बड़ा 972। रंपीय लिंग बड़ा रहा 970। अंडमान अंड अंड भी बड़ा हो जाते हैं 968। दिल्ली में कम अंड है, हरियाणा में पंजाब में कम है। सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल की है 94%, जहाँ कम यानी रन पिए वाले शिक्षित रहते यानी 91.3%। लक्षद्वीप द्वीप में कम लोग रहे लेकिन पढ़ा लिखा आदमी द्वीप खरीद कर रहा थे। ठीक। सबसे न्यूनतम बिहार में 61.8%, और लोग कुछ ना पढ़े और 65.4%। दादा पहले दादा कहाँ पढ़े 76.2%, कुछ नहीं पढ़े। 74.04% जनसंख्या पढ़ी लिखी है भारत में। अगर देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक रहती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद गोवा में शहरी जनसंख्या, और ग्रामीण सबसे कम गोवा में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक सबसे कम दिल्ली, अंडमान निकोबार। सबसे अधिक 80 जो है जनसंख्या में देखा जाए तो यूपी में है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखा जाए तो हरियाणा में है। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या देश में 10 करोड़ थी 2011 में। अनुसूचित जनजाति 10 करोड़, अनुसूचित जाति 20 करोड़। मध्य प्रदेश में एसटी सबसे अधिक हैं। लक्षद्वीप नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान में कोई भी एससी नहीं पाई जाती, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं पाई जाती। ठीक। अब यहाँ से हो गए, यहाँ से यहाँ से जनसंख्या जो है 15वीं जनसंख्या है यह। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 640 जिले, 5,924 उपजिला, 7,974 कस्बा, 6 लाख से अधिक गांव। चीन के बाद दूसरा था, पहला हो गया है। भूमि 2.4% हुआ, लेकिन जनसंख्या 17.5% हुआ। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। सबसे कम लक्षद्वीप, मिजोरम, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। सबसे कम ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है। जनसंख्या वाले शहर मुंबई में, फिर दिल्ली में। भारत की कुल जनसंख्या 16.6% एससी हैं, जबकि उनकी वृद्धि दर 20.8% है, और उनकी लिंगानुपात भारत से अधिक है यानी 943 इनका, 945 इनका है। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 92.4% है।
सबसे अधिक जो है मिज़ोरम में है, जबकि बिहार में 48.6% है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ से। जबकि 31.9% सबसे अधिक प्रतिशतता पंजाब में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ग्रामीण में 11.3% में है। शहर में 2.8% है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत उच्चतम है, 94%। गरीबी रेखा के नीचे 21.9% जनसंख्या है भारत की। शहरों में 25.7%, गाँव में, शहरों में 13.7% है। सबसे अधिक गरीब बिहार में है, 51.91%। उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश में 37.79%। सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। 39 सबसे कम गरीब गोवा में है। बिहार के किशनगंज जिले में 64.7% गरीब है। वहाँ मुंबई वित्तीय राजधानी है। और लिंगानुपात प्रजनन दर अगर देखें तो फर्टिलिटी रेट 2.4% है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 है, जबकि 21 में 2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है, शहरी क्षेत्रों में 1.6, बिहार में जो है 3.2 है। मृत्यु दर जो है भारत में अशोधित जन्म दर 21.8%। सबसे जन्म केरल में सबसे कम है, 14.3%। हिमाचल प्रदेश में मृत्यु दर 7.1%। नागालैंड में सबसे कम है, उड़ीसा में सबसे अधिक है। और जो है और ये सब बाकी हो ही गया। अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन ना कर